लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ा हथियार है और आपको सबसे पहले वोट निकल करके देना चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे कि आलमगीर साहब के पीए के नौकर के पास से 40 करोड़ निकलता है। आप सोच सकते हैं जिसके नौकर के पास इतना बड़ा रकम निकल रहा है उसके मालिक के पास कितना होगा। अगर आप पीछे देखे होंगे तो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, आगे आने वाले 5 साल में और लोग आएंगे। ये विकास का कोई इनको केवल जाति से, धर्म से, इन्हीं सब चीज़ों से वास्ता है। जो मैं अगला सवाल करने जा रहा हूँ, दरअसल आपने विधानसभा में इसे उठाया भी था। मैं हवाई अड्डे की बात कर रहा हूँ और इसे लेकर के आप विधानसभा में सवाल भी पूछे थे। सीधा सीधा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए, देवघर हमारे झारखंड में ही है, लेकिन वहाँ शुरू हो गया, यहाँ कहाँ मसला फंस रहा है और क्या इसका हल क्या हो सकता है? अगर आप पर भरोसा जनता जताती है तो कौन से कामों को जो है वो प्राथमिकता के आधार पर आप करना चाहेंगे? मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि 80 करोड़ जनता तक जो राशन जा रहा है, तो ये हमारी उपलब्धि में शामिल होगी या इसे इनकी ज़रूरतों को के प्रति उनको आत्मनिर्भर बनाना हमारे लिए चुनौती है? नेता नहीं, बेटा और भाई बनकर जनसेवा की भावना रखने वाले मनीष जायसवाल जी पिछले 2 बार से लगातार हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और भाजपा ने इस बार बड़ी जिम्मेदारी दी है और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से इन्हें उम्मीदवार बनाया है। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। हमारा तो पहला सवाल यही होगा कि चूँकि पिछले 10 वर्षों से आप लगातार जो है सदर विधानसभा क्षेत्र में विधायकी संभाले हैं और इस बीच आपने एक काम का मॉडल भी तैयार कर रखा है और कई काम भी किए हैं। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो ये जो सदर विधानसभा का जो काम का मॉडल है, इसको बताने की ज़रूरत पड़ रही है या मोदी है तो मुमकिन है का स्लोगन हावी हो रहा है? देखिए, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि पॉपुलैरिटी मोदी जी का ही है, लेकिन कैंडिडेट उस पॉपुलैरिटी पे ऐड करता है। तो हम लोग कहीं पर भी जा रहे हैं तो जो लोग भी या तो जो हमसे परिचित हो किसी न किसी काम के माध्यम से, क्योंकि हम लोग का बंदेज तो होता नहीं है कि केवल अपने विधानसभा में काम करें, तो जिन विधानसभाओं का भी लोगों का हमने काम किया है वहाँ के लोग जो जानते हैं वो इस बात को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, उस बात को बोलते भी हैं कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ अच्छा है और उसमें अगर दूसरा चीज़ मिल करके वो और अच्छा हो रहा हो तो वो वाला फैक्टर भी काम कर रहा है। अच्छा, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो तकरीबन आपने जनसंपर्क के 70 दिन पूरे कर लिए। ऐसे में जब विभिन्न जगहों पे आप जा रहे हैं तो ख़ास करके कौन सी समस्याएं ऐसे आपको 5 विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ दिखी जिसे लगता है कि अगर मैं आता हूँ, अगर आप पर भरोसा जनता जताती है तो कौन से कामों को जो है वो प्राथमिकता के आधार पर आप करना चाहेंगे? देखिए, यहाँ का सबसे बड़ा समस्या है विस्थापन। यहाँ 3 डैम पड़ता है इस लोकसभा में, तिलैया डैम, कोनार डैम और पतरातू डैम। इन तीनों डैम के विस्थापन का अभी तक जो है समाधान नहीं निकला है। इसके अलावा जो सीसीएल का विस्थापन है, अब एनटीपीसी का विस्थापन है, इन सब चीज़ों को लेकर के अगर आप देखेंगे तो बरही विधानसभा, मांडू विधानसभा, बड़कागांव विधानसभा और रामगढ़ विधानसभा, इन चारों में बड़ा ज़बरदस्त जो है ये इसका है विस्थापन का समस्या है। दूसरा, पैसेंजर ट्रेन का परिचालन इस पूरे लोकसभा में बहुत कम है। जो पुराने स्टेशन है रामगढ़, बड़काकाना, पतरातू, यहाँ भी कम है और अभी जो नए बने हैं हजारीबाग, बरही, इन सब में तो कम है ही। वो एक चैलेंज है। तीसरा चैलेंज है कि जो माइनिंग क्षेत्र है यहाँ पर पेयजल का घोर समस्या है। घोर माने घनघोर समस्या है। लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कंपनियां जैसे जैसे नीचे जाती रही माइनिंग में तो डेप्थ के साथ साथ ये जो परेशानी है पीने के पानी का वो भी बढ़ता चला गया और वो बढ़ते बढ़ते अब एक नासूर हो गया। तो उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। और चौथा, सड़क, और विशेष करके मांडू विधानसभा जो सड़कों की स्थिति है वो बहुत ही खराब है। तो ये 4 प्रायोरिटीज तो दिख रहा है, ऐसे अलग अलग बहुत सारे काम है। और जो मैं अगला सवाल करने जा रहा हूँ, दरअसल आपने विधानसभा में इसे उठाया भी था।
मैं हवाई अड्डे की बात कर रहा हूँ और इसे लेकर के आप विधानसभा में सवाल भी पूछे थे। सीधा सीधा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए देवघर हमारे झारखंड में ही है, लेकिन वहाँ शुरू हो गया, यहाँ कहाँ मसला फंस रहा है और क्या इसका हल क्या हो सकता है? कि केंद्र सरकार ने हजारीबाग एयरपोर्ट को क्लियरेंस दे दिया था, पैसा भी आ गया था, जमीन का एक्विजिशन करके जमीन उपलब्ध कराना राज्य सरकार का। रघुवर जी के समय में ये अप्रूवल हुआ था 2019 या 18 या 19 में, ऐसा कुछ। जैसे सरकार बदली उसके बाद जो वर्तमान सरकार है जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की, इसको कोई दिलचस्पी इस प्रोजेक्ट में नहीं है। हमने एक बार नहीं, दो तीन बार बात उठाया और आपने मंत्री का आलमगीर साहब का बयान भी देखा होगा कि हम लोग 3 महीने में इसको करेंगे, लेकिन 3 महीना क्या, आज 1.5 साल से ऊपर हो गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जो मॉडल है एयरपोर्ट्स बनने का, उसमें होता क्या है कि एयरपोर्ट बनाने का काम जो है वो केंद्र सरकार करती है, लेकिन लैंड एक्विजिशन जो है वो राज्य सरकार को करके देना पड़ता है। मसला इसी में फंसा हुआ है और हमको लगता है समाधान अब इसका इस राज्य सरकार का, चूंकि एजेंडे में ये नहीं, ये विकास का कोई इनको केवल जाति से, धर्म से, इन्हीं सब चीज़ों से वास्ता है और बचा हुआ समय ये लोग भ्रष्टाचार में जो है अपना ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग, आपके जो देखिएगा बालू लूटने में, कोयला लूटने में। अभी आप देख रहे होंगे कि आलमगीर साहब के पीए के नौकर के पास से 40 करोड़ निकलता है। आप सोच सकते हैं जिसके नौकर के पास इतना बड़ा रकम निकल रहा है, उसके मालिक के पास कितना होगा। ये तो सोचने का विषय है। तो इनके पास टाइम ही नहीं है डेवलपमेंट के लिए, ना तो इरादा है ना टाइम है। इसी में हमारा ये प्रोजेक्ट जो है फंसा है। मतलब आप सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अगर राज्य सरकार भी आपकी होगी और केंद्र में भी आप होंगे तो ये समस्या का समाधान हो सकता है? बहुत संभावना तो इसी तरीके से, नहीं तो ये सरकार कम से कम डेवलपमेंट माइंडेड हो तभी ये हो सकता है। हम लोग प्लीड कर सकते हैं, लेकिन अगर सरकार आगे नहीं बढ़ना चाहती है तो हम लोग कुछ कर तो सकते नहीं। अच्छा, कल सिमरिया में एक प्रधानमंत्री का सभा था, उसमें आप भी शामिल थे। प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को आज भी राशन दे रहे हैं और उन्होंने एक आरोप भी लगाया राज्य सरकार पर कि वो राशन पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि 80 करोड़ जनता तक जो राशन जा रहा है, तो ये हमारी उपलब्धि में शामिल होगी या इसे इनकी ज़रूरतों को के प्रति इनको आत्मनिर्भर बनाना हमारे लिए चुनौती है? देखिए, पहले आपको समझना पड़ेगा कि धीरे धीरे निर्माण होता है। अगर आप देखेंगे इस राशन के बंटवारे को, तो ये फेजेस में था कि पहले 1 साल के लिए आया, फिर 1 साल के लिए रिन्यूअल हुआ, फिर 1 साल के लिए हुआ, फिर अभी 5 साल के लिए हुआ। तो आज़ादी के बाद से कांग्रेस का 60 साल के शासन में लोगों को सबल नहीं किया गया। पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी आज़ादी को 75 साल हुआ है और इस 75 साल में हम लोग केवल 15 साल के लिए ही रहे हैं। तो ज़्यादा बड़ा दायित्व तो अपने लोगों को सबल करने का कांग्रेस के शासन में था, लेकिन कांग्रेस ने सबल नहीं किया। तो आज भी इनको जो है बेसिक्स जो है देने की जरूरत पड़ती है, ताकि भूख से मरने का नौबत नहीं आए, कोई आदमी भूख से नहीं मरे। लेकिन ग्रेजुअली हम लोग इस प्रोसेस में हैं। अगर आप पीछे देखे होंगे तो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, आगे आने वाले 5 साल में और लोग आएंगे। तो जब आत्मनिर्भरता कम होगी तो लोग भी इसको, आज आप देखिए गैस के केस में प्रधानमंत्री जी ने अपील किया, 2 करोड़ लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ा लोगों ने सब्सिडी। बिल्कुल। तो जब जिस देश में इतना महान ट्रेडिशन हो, कल्चर हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये भी हो जाएगा। हाशिए पर के जो लोग हैं उन तक आप पहुंचने की भरसक कोशिश की है जब आप विधायकी आप संभाल रहे थे, खास करके लहंगे बांटने की बात हो, नमो खेल की बात हो, या फिर कोरोना काल के दौरान खास करके जो विरोधी होते हैं वो भी आपकी सराहना इस बात की करते हैं। लेकिन अब जब चूँकि आप बतौर सांसद प्रत्याशी इस बार हैं, तो जो खास करके विस्थापन को लेकर के, पलायन को लेकर के, जिन आपने भी बताया कि ये मुद्दे गंभीर हैं। देखिए, ये मैंने क्षेत्र में घूमने पर ये बातें की पहचान की है कि ये इश्यूज अभी हैं यहाँ पर। अभी कैसे एड्रेस होगा, पहले के लोगों ने क्या
किया हुआ है इस पर, ये तुमको जानकारी नहीं है। ये जानकारी हम करेंगे कि क्या ये है, एक बार क्या आता है रिजल्ट्स, उसके बाद इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या? देखिए, आपके माध्यम से हम लोगों तक ये कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ा हथियार है और आपको सबसे पहले वोट निकल करके देना चाहिए। और वोट ऐसे लोगों को देना चाहिए, ऐसे प्रत्याशियों को देना चाहिए, ऐसी पार्टीज को देना चाहिए जो राष्ट्र हित को सर्वोपरि मान करके देश को आगे बढ़ाने का काम करती है, देश में रहने वाले लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है। वैसे लोग जो जात पात कर रहे हों, वैसे लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हों, उनसे दूर रहना चाहिए। ये वैसे लोग हैं जो इस राष्ट्र को बेचने का काम कर रहे हैं, राष्ट्र को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ एनडीए प्रत्याशी मनीष जायसवाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितने भी लोग हैं, खास करके भारतवासी, वो निकल करके वोट करें और वोट ऐसे लोगों को करें जो राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानता है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट के साथ शमीम अहमद, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.